हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास, जहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि अकाउंट्स कौन सी खेत में उगती है और ये खेत का एड्रेस क्या है। हम लोग ये जानने का मतलब हम लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। हम लोग खेत की मूली नहीं बोलते हैं, वी डोंट कॉपी एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग कौन सी खेत में अकाउंट्स उगता है और वो खेत का एड्रेस क्या है, ताकि हम भी जाए और वहां से कुछ अकाउंट्स के फल तोड़ के लाए और अपनी जिंदगी में हम उसको ग्रहण करें, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक्स जो मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था और मैं रिवाइज कराना चाहता हूं कि हम लोग पढ़े थे सुनहरे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़े थे हमने? सुनहरे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसका नाम होता था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में आता है ना, तो यू कैन डेफिनेटली आंसर इट। ओके, golden rules of accounting. So what do you mean by golden rules of accounting? There are three types of accounts: personal account, real account and nominal account. ठीक है, so we can classify a single account into three types. It may be a personal account, may be a real account, may be a nominal account at the same time. ठीक है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग था। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता था डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और क्रेडिट द गिवर। ओके, रियल अकाउंट बोलता था डेबिट कर दो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट कर दो व्हाट गोज आउट। ओके, और नॉमिनल अकाउंट बोलता था डेबिट कर दो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट कर दो ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जस्ट इग्नोर माई राइटिंग, दिस इज जस्ट अ रिविजनरी राइटिंग, ठीक है। बाकी तो मेरी राइटिंग अच्छी है ना। तुम लोग मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बोलोगे तो फिर देख लेना, डांट डांट खा जाओगे। इसलिए मैं जब गंदी राइटिंग बनाऊंगा, तुमको इसको भी देख के बोलना है वाह कितनी सुंदर राइटिंग है, ऐसा तुमको बोलना है। यू नीड टू जस्ट फेक एप्रिसिएशन मेरे को प्रोवाइड करनी है तुम लोग को, ठीक है, ताकि मैं खुश रहूं। नहीं तो फिर गुस्सा आता है तो बहुत डांटता हूं मैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता था हमको? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, दैट्स इट। पर ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग है, इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक थे। एक ड्रॉबैक मैं ही तुमको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम लोग, ठीक है, एक ड्रॉबैक है, मतलब इसको तुम ऐसा बोल सकते हो कि हम लोग परचेजेस से क्या समझते हैं? परचेजेस मतलब ऐसा सामान जो हम खर्चा करके लेके आए और अब हम उसको सेल करेंगे। तो परचेज हम लोग समझते हैं खर्चा और सेल से हम लोग समझते हैं इनकम। तो कायदे से एक्सपेंस और इनकम नॉमिनल अकाउंट होना चाहिए। बट इस अप्रोच के अंदर दो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। क्यों पता है? देखो, कायदे से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों दोनों एक एक अकाउंट दो दो जगह बैठ रहा था। कैसे? परचेज अकाउंट से समझना, एग्जांपल समझो तुम लोग। परचेज अकाउंट तुमको दे दिया ना, वो दो नेचर शो कर रहा है, एक नॉमिनल भी शो कर रहा था, रियल भी शो कर रहा था। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि अगर तुम इमेजिन करोगे तो जैसे मान लो मैं HM पान बैलेंस, मैं पान लेके आया, पान, ठीक है। अब मैं पान लेके आया तो इस चीज को तुम समझना बहुत ध्यान से कि ये जो पान लेके आया इसमें से कुछ पोर्शन एक तो सेल हो जाएगा, बिल्कुल सेल हो जाएगा, इसी साल सेल हो जाएगा। हाँ, इसी साल सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी साल ये जो आइटम है वो सेल हो जाएगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, मैं जो मान लो मेरा तो पान का बिजनेस है, चलो यहाँ पान का एग्जांपल नहीं लेते, नहीं तो मैं अप्रोप्रिएटली नहीं बोल पाऊंगा। लेट्स से प्रोविजन स्टोर, प्रोविजन स्टोर, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे राशन दुकान वाले भैया हैं, जो हमारे किराने वाले भैया हैं, वो जो सामान लेके आए उसमें से कुछ पोर्शन वो इसी साल सेल कर देंगे। ये वो परचेस करके लाए हैं ना, परचेस करके लाए और कुछ पोर्शन इसी साल वो सेल कर देंगे, बिल्कुल भैया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ पोर्शन बच जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि कुछ पोर्शन इस साल नहीं सेल होगा, अगले साल सेल हो जाएगा। 6 महीने एक्सपायरी होती है, एक साल एक्सपायरी डेट होती है, अगले साल सेल होगा। तो पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि जो सामान वो परचेस करके लाए थे इसी साल सेल करने के लिए, इसी साल वो उसको कन्वर्ट कर देने वाले थे कैश में, उसका कुछ पोर्शन बच गया और वो अगले साल चला गया। इसी को मैं बोलता हूं स्टॉक। इसी को मैं क्या बोलता हूं? स्टॉक, जो अभी भी पड़ा हुआ है स्टिल 31 मार्च के बाद, मतलब अब ये अगले साल चले जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या जो मैं मान लो 10,000 का सामान परचेस करके लाया, इसमें से हो सकता है 8,000 का सामान सेल हो गया और 2,000 का सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ, एक जो मेरा आइटम है परचेस, क्या अगर जब मैं उसको सेल के कंटेक्स्ट में देखूं, सेल के कंटेक्स्ट मतलब जो बिक गया, मैंने खर्चा किया, 8,000 का खर्चा किया और वो बिक गया, तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा परचेज एक्सपेंस हो रहा है। पर 2,000 जो स्टॉक में पड़ा है, स्टॉक तो मेरा एसेट होता है, और एसेट मतलब रियल अकाउंट। तो क्या एक ही आइटम परचेस
दो दो नेचर शो कर रहा है। क्या एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर, फटाफट से बताओ, क्या यहाँ पर एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस? क्योंकि एक ही आइटम क्या कर रहा है, एक ही आइटम परचेज एक आइटम है, वो दो नेचर शो कर दे रहा है। वो एक्सपेंस का नेचर भी शो कर दे रहा है, खर्चा जो मैंने खर्चा किया पैसा कमाने के लिए, खर्चा किया मैंने अपना रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए, खर्चा किया मैं अपना स्टॉक एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, और दूसरा 2000 का स्टॉक भी हो गया। चलो भैया ठीक है, पर इसके अलावा भैया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अगर मेरा परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट होता है, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, सही है। अच्छा, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक डेबिट होता है। जो स्टॉक होता है हमारा वो एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट ही होगा, खर्चा हो रहा है वो भी डेबिट होता है। तो भाई दो तरफा वार कर दिया ये तो। मतलब अगर तुम सोचोगे ठीक है लॉजिकली तो सही बोल रहे हो, रियल भी हो सकता है नॉमिनल भी हो सकता है, प्रूफ करके दिखाओ ना, एंट्री पास करके। मैं बोला एंट्री पास करोगे तो भी फंस जाओगे, क्योंकि एसेट बढ़ता है तो भी डेबिट होता है, तो स्टॉक बढ़ ही रहा है, जो तुम्हारा स्टॉक है वो बढ़ रहा है, और खर्चा भी डेबिट होता है, तो अगर परचेस को तुम एक्सपेंस ट्रीट करोगे तो भी डेबिट होगा, अगर तुम उसको एसेट ट्रीट करोगे तो भी डेबिट होगा, तो दो तरफा फंसा रहे हो तुम, समझ में आया? तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिली, और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इफ यू आर लिटरली गाइस, इफ यू आर गोइंग टू सर्च दिस आंसर और इंटरनेट, यू आर गोइंग टू गेट टू आंसर्स, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग डिबेट्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं रियल है, एसेट है वो स्टॉक बनता है, परचेज जो आता है वो स्टॉक में ऐड हो जाता है, तो वो स्टॉक में ऐड होकर अपने आप को एसेट बना लिया, एसेट मतलब रियल अकाउंट। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, क्यों? क्योंकि परचेज तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पर तुम खर्चे और इनकम्स को दिखाते हो। अभी के लिए बस इतना समझ लो, एक ऐसा अकाउंट में जाता है जहां पर तुम सारे खर्चे लिखते हो और सारे इनकम्स लिखते हो, एक्सपेंस और इनकम्स। तो ये जो परचेज होता है ना, वो एक्सपेंस के तौर पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही जाता है। तो कुछ लोगों की डिबेट्स ये होती है। तो ओवरऑल फंसाने वाला मुद्दा यहाँ बहुत सारा था, कौन से में? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। इसी को अपन गोल्डन रूल्स बोलते हैं ना, इसी को हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं, पर यहाँ बहुत सारे तरीके से फंसाने वाले। ओके, लेट मी शो यू वन थिंग। ओके गाइस, तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, बट लेट इट बी। चलो मैं तुमको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पॉइंट ये एम्बिग्यूटी आई, बाकी हमको ये बात पता है कि हाँ परचेज इनिशियल स्टेट में एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है। मतलब बाई चांस तुम पूछोगे भैया एम्बिग्यूटी तो है, एग्जाम में आया तो हम क्या लिखेंगे? तो डेफिनेटली परचेज एक एक्सपेंस है और आप उसको नॉमिनल अकाउंट ही क्लासिफाई करोगे। इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एसेट राइट नाउ। जब वो अपनी जिंदगी में किसी दिन क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, उस दिन क्लोजिंग स्टॉक को हम रियल अकाउंट का दर्जा दे देंगे। अब मेरे को एक सिंपल तुम एक लॉजिक बताओ, सिंपल। जैसे तुम लोग 12th का एग्जाम दिए, तुम 12th क्लास का एग्जाम दिए, फिर उसके बाद तुम फाउंडेशन कोर्स पे आए हो ना, तो मेरे को बताओ तुम 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे दिए, उसके बाद तुमको 12th पास का दर्जा मिल जाता है क्या? फटाफट से बताओ। 12th का बोर्ड एग्जाम देने के बाद तुमको तुरंत 12th पास का दर्जा मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। कब तक वेट करना पड़ता है? कब तक वेट करना पड़ता है? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट में पास नहीं लिखा रहता, तब तक तुम ऑफिशियली अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हम क्या है, हम 12th पास हैं। तो पॉइंट वही है कि जब इनिशियली आप कोई आइटम परचेस करके ला रहे हो तो वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, वो नॉमिनल अकाउंट है। जिस दिन 31 मार्च को कुछ सामान बच जाएगा और वो उस दिन उसको स्टॉक का दर्जा मिल जाएगा, जिस दिन उसको स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का दर्जा मिलेगा, उस दिन अपन उसको रियल अकाउंट बोल लेंगे, पर तब तक नहीं। तो पॉइंट वही है, मैं तुम लोग को क्लियर डिस्टिंग्विश बताऊंगा अकाउंट क्लासिफिकेशन। इफ यू वांट, तुम बोलोगे भैया आज हमको बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे क्लासिफाई करते हैं, मैं उस दिन तुमको ट्रेडिशनल अप्रोच से बता दूंगा। पर पॉइंट वही है, वी आर गोइंग टू डेडिकेटेडली फॉलो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, गोल्डन रूल्स ये है, याद रखना जरूरी है कि हाँ भाई ये भी कुछ होता है, ठीक है, बट वी आर गोइंग टू फॉलो दिस थिंग, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स यूजिंग मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन थ्रू मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। आज की क्लास में बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, अकाउंट्स को आप एक अलग नजरिए से देखना सीखोगे आज। चलो, तो अगेन कमिंग बैक टू द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इट सेज फॉर एसेट। तुमको लगेगा भैया बार बार लिखने वाले हो, मैं 1000 बार लिख सकता हूं, मेरा भरोसा ही मत करो तुम, ठीक है। ये सेम चीज मैं थाउजेंड ऑफ टाइम्स भी लिख सकता हूं पूरे क्लास के दौरान, पूरे सिलेबस के दौरान। एसेट जब इंक्रीज होता है, डेबिट और क्रेडिट, जब एसेट इंक्रीज होगा, जब एसेट बढ़ेगा, कुछ भी चीज तुम परचेस करके लाए जब वो बढ़ रही है तो वो क्या होगी, डेबिट होगी, इंक्रीज। जब इंक्रीज होगा तब क्या होगा, डेबिट। और जब तुम एसेट को बेच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रिमोट मेरा एसेट है, तो जब ये मेरे पास आया मैं इसको डेबिट कर दूंगा, और जब ये मेरे पास से चला गया मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, डिक्रीज। ठीक है, तो जब एसेट बढ़ती है इंक्रीज होती है, जब एसेट कम होती है बच्चों डिक्रीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं लायबिलिटी की।
लायबिलिटी की। जब लायबिलिटी बढ़ती है, जब लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, तब क्या होती है, क्रेडिट। और जब लायबिलिटी कम होती है तब डेबिट। अब आज मैं स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में सिर्फ ये दोनों के साथ अभी खेलना चाहता हूं, तो चलो खेलने की कोशिश करते हैं। तो मैं तुम लोगों को कुछ ट्रांजेक्शन दूंगा और उसको तुम लोग समझना मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं। पहला ट्रांजेक्शन, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। ओके, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। पहला क्वेश्चन आप लोगों से, हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हियर, बताओ हाउ मेनी अकाउंट्स। तुम लोगों को हर ट्रांजेक्शन को हर एंगल से देखने आना चाहिए। टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हियर, वेरी वेरी गुड। नाउ नेम देम, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, नाम बताओ। फर्नीचर इन्वॉल्व है भैया और कैश इन्वॉल्व है, वेरी गुड। फर्नीचर और कैश इन्वॉल्व है। इनिशियल स्टेजेस में आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो। अब ये फर्नीचर कौन सा अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और कैश कौन सा अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, अब आप ये बताओ मेरे को। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इक्विटी, कौन सा अकाउंट है, दोनों एसेट का अकाउंट है भैया। ओके, तो ये भी मेरा एसेट का अकाउंट है, ये भी मेरा एसेट का अकाउंट है। अब जब मैं फर्नीचर परचेस करके आ रहा हूं तो मेरे को ये बताओ, फर्नीचर बढ़ रहा है कि फर्नीचर कम हो रहा है। ऑफ कोर्स भैया फर्नीचर बढ़ रहा है, क्योंकि आप फर्नीचर क्या करके आ रहे हो, परचेस करके आ रहे हो। लेट्स राइट इट डाउन, इंक्रीज। और मेरा कैश क्या हो रहा है, कैश क्या कम हो रहा है, तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो कैश कम हो रहा है कि यस, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। अब ये जो मेरा फर्नीचर बढ़ रहा है, तो जब एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं इसको, जब एसेट बढ़ती है तो इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब एसेट कम होती है तो इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है, जब एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट 100% क्रेडिट होगा ही होगा। मतलब डेबिट, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। दिस प्रूव्स दैट वी आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल, दैट इज डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस देयर इज अ टू साइडेड इफेक्ट, टू फोल्ड इफेक्ट होगा हर ट्रांजैक्शन का, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। चलो सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर on credit, purchase furniture on credit, okay, how many accounts are involved here, number of accounts बताओ, two, name them, name them, okay, furniture, ठीक है, और वेंडर, ठीक है, वेंडर मतलब जो बेचने वाले भैया, दुकान वाले भैया, वेंडर। क्रेडिटर बोल लो, वेंडर बोल लो, जो बोल रहा है बोल लो, दुकान वाले भैया जिसने हमको उधारी में सामान दिया है, ठीक है। तो ये दो लोग, अगर नाम लिखना है नाम लिख लो, रामू, रामू परचेज फर्नीचर फ्रॉम रामू, ठीक है। पर अभी के लिए हम लोग अपना वेंडर बोलते हैं, अपन अपना अकाउंटिंग भाषा अपन मेंटेन करेंगे, वेंडर या फिर क्रेडिटर, जो बोलना है बोल लो। एसेट फर्नीचर तुम लोग ऑलरेडी बता दियो, एसेट नेचर है। वेंडर यहां पर कौन से नेचर का अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और इक्विटी, पांचों में से बताओ। लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, ओके। तो बताओ एसेट यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी क्या हो रही है यहां पर, एसेट इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है भैया, ओके। लायबिलिटी मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब एसेट इंक्रीज होती है तब क्या होता है, डेबिट होता है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब भैया क्रेडिट होता है, वेरी गुड। थर्ड, ओके, जो मैं फर्नीचर परचेस किया था उसमें मैंने वेंडर को पेमेंट कर दी, वेंडर को पेमेंट, हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व हियर, हाउ मेनी अकाउंट्स, टू, नेम देम, नेम देम, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, कैश एंड वेंडर, ओके, कैश एंड वेंडर इन्वॉल्व हुआ है। कैश क्या है, मेरा एसेट है, तुम लोग ऑलरेडी बता चुके हो। वेंडर कौन है, लायबिलिटी है, ऑलरेडी तुम लोग बता चुके हो मेरे को, ठीक है। कैश यहां पर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बताओ, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। भैया आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ गया। लायबिलिटी, लायबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है,
टेल मी, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? या इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है भाई। एक बंदे को पैसा देना तो उसको पैसा दे दिया तो लायबिलिटी कम हुई ना, उधार। लायबिलिटी मतलब होता है उधार। तो भाई एक बंदे का मैं उधार ही था, उसको मैं पैसा दे दिया तो मेरा उधार कम होगा कि बढ़ेगा, ये बताओ। मेरा उधार इतना था, मैं पैसे दे दिया तो उधार कम होगा ना पेमेंट करने के बाद? यस, कम होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ एसेट डिक्रीज होता है तब क्या होता है? जब एसेट डिक्रीज होता है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तब? जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट होती है। तो क्या ये पूरे जो 3 ट्रांजेक्शन मैंने देखे, इससे मैंने एक बात समझी? एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, 4th नंबर ट्रांजेक्शन। ओके, सेल ऑफ फर्नीचर इन कैश। ठीक है, तो हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व हियर? हाउ मेनी अकाउंट्स? 2, नेम देम। भैया एक फर्नीचर है और एक कैश है, दोनों भैया एसेट है। ओके, दोनों क्या है? एसेट है। फर्नीचर जा रहा है तो एसेट कम हो रही है कि बढ़ रही है? फर्नीचर सेल हो गया ना, तो फर्नीचर जा रहा है मेरे को छोड़ के, कम हो रहा है भैया, डिक्रीज हो रहा है। और यहां पर कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, पैसा मिलेगा तो। अब जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है? एसेट डिक्रीज होती है तब क्रेडिट, और एसेट इंक्रीज होती है तब डेबिट। ओके, तो ये 4 ट्रांजेक्शन भैया आप करा क्यों रहे थे? तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि आप एक चीज देख के समझ पा रहे होगे। क्या समझ पा रहे होगे? कि या तो एक बैलेंस शीट जब हमारी होती है, ये देखो बैलेंस शीट बेसिक समझना, बैलेंस शीट में इस साइड एसेट होते हैं सारे, सारे दुनिया जहान के इस साइड एसेट होते हैं, और इस साइड सारी लायबिलिटीज होती है इंक्लूडिंग कैपिटल। ठीक है, अभी मैं बैलेंस शीट के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना। बैलेंस शीट क्या होता है नहीं पता, छोड़ो भाड़ में जाए, अभी समझना भी नहीं है मेरे को मैं बस इतना बता दे रहा हूं, इतना समझ लो, बैलेंस शीट में एक साइड एसेट एक साइड लायबिलिटी होता है, बस इतना समझ लो। तो क्या आपको एक कॉमन चीज दिखी कि या तो एसेट साइड ही बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ अ ट्रांजेक्शन? ये देखो, एसेट साइड या तो एक ट्रांजेक्शन जब हो रहा है तो या तो एसेट साइड ही बढ़ के कम हो जा रही है वापस, या फिर ये देखो यहां पर भी, ये देखो दोनों उल्टा भाग रहे हैं। जब एक ही साइड ट्रांजेक्शन हो रहा है उल्टा भाग रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। और अगर दोनों ट्रांजेक्शन सेम साइड अलग अलग साइड के हैं, एक एसेट का हो रहा है एक लायबिलिटी का हो रहा है, तो दोनों या तो एक साथ बढ़ रहे हैं और या तो एक साथ कम हो रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या बात समझ में आ रही है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंपैक्ट होता है वो दोनों साइड एक साथ होता है, चाहे वो एक ही साइड प्लस होके माइनस हो जाए वापस, या दोनों साइड प्लस हो जाए, या दोनों साइड माइनस हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फटाफट से बताओ, इतना डिटेल में आपको जाना है। अगर आपको लग रहा होगा भैया इतना घुसना पड़ता है अंदर अकाउंट्स के अंदर, बिल्कुल बेटा 100 फीट अंदर जाना है धरती के अंदर, अकाउंट्स की जड़ें निकाल के बाहर लानी है, सीधी बात। ठीक है, सही बात, समझ में आ रही है क्या बात? बोलो। यस भैया, ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। यहां पर ये दो चीजों से कि इनका हमेशा अपोजिट इंपैक्ट चल रहा होगा। एसेट, अब तुम लोग एक कॉमन सेंस लगाओ, मेरे को कॉमन सेंस, मेरे को एक बात बताओ, तुम एक एसेट परचेस करोगे, टेल मी वन थिंग, यू आर गोइंग टू बाय एन एसेट। ठीक है, तो एसेट खरीदने के तुम्हारे पास दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप पैसा पेमेंट करके खरीद ले आओगे। मोबाइल, यार मोबाइल का एग्जांपल लो, चलो मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन खरीदने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये कि मैं कैश दूं और ये मोबाइल लेके आ जाऊं अपने साथ, फटाफट से बताओ। हाँ, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक मोबाइल खरीद के ले आऊं और पैसा पेमेंट में बाद में करूंगा। तो क्या मेरे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं मोबाइल खरीदने के, या तो कैश में या तो क्रेडिट में? हाँ, तो या तो जब मैं मोबाइल खरीदूंगा तो एक एसेट आई मेरे पास, पर एक एसेट चले भी तो गई कैश। फटाफट से बताओ, एक एसेट चले, जैसे एग्जांपल लो, ये देखो एग्जांपल, ये मेरा मोबाइल है, ये देखो मेरा मोबाइल है 2 रुपए का, 2 रुपए का मोबाइल है मेरा, ठीक है, एज्यूम कर लो 2 रुपए का मेरा मोबाइल है। तो ये मेरे पास कैश था और मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास कैश था। ये देखो मस्त कैश है, 2 रुपए नहीं है, 20,000 रुपए ये एग्जैक्ट, मेरा ये वाला फोन 20,000 का है, तो इसको 2 रुपए नहीं, इसको 20,000 मान लो, इसमें 4 जीरो लगा दो आगे। ठीक है, तो मैं दुकान वाले भैया के पास गया, भैया 20,000 रुपए वाला फोन दो।
तो वो बोले ये लो 20,000 रुपए वाला फोन। तो मेरे पास एक एसेट आ रही है, दिख रहा है तुम लोग को आंखों से, लाइव एग्जांपल। ये देखो मैं दुकान में हूं पूरा, देखो अपने सोच का दायरा बढ़ाओ, इमेजिन करो यहाँ कुछ नहीं है, दुकान है, मोबाइल की दुकान है, ठीक है, सीए भक्त मोबाइल शॉप, ठीक है। तो ये मोबाइल मेरे पास आ गया है ना, और ये मैंने उनको पैसा दे दिया। तो मेरे को फटाफट से बताओ क्या मेरी एक एसेट बढ़ गई और एक एसेट कम हो गई? तो घूम फिर के मैं वहीं वापस आ गया जिस पोजीशन में मैं पहले था। 20,000 का एक एसेट गया, 20,000 का एक एसेट वापस आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका, मेरे पास पैसे नहीं है उधर, छोड़ो नहीं है पैसे मेरे पास, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये मेरे पास मोबाइल आ गया और मैं बोला भैया पैसे तो नहीं है, तो बोले पैसे नहीं है तो नहीं दूंगा मोबाइल, नो मोबाइल, नो पैसे नो मोबाइल। भैया पैसे दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, क्रेडिट में लेके जाना चाहता हूँ। क्रेडिट में, डन, ले जाओ, ऐसे बोले। मैं बोला ओके। तो मैं मोबाइल लेके आया, पर मोबाइल के साथ एक और चीज आ गई क्या चिपक के मेरे पास? ये देखो दिख रही है क्या? ये फटाफट से बताओ, इस हाथ में ऐसा क्या है जो तुमको दिख नहीं रहा है पर है? भैया हाथ में नहीं सर में है, हाथ में नहीं सर में है। क्या है? बर्डन। किस चीज का बर्डन? लायबिलिटी, लायबिलिटी, उधार, उधार, ठीक है। तो एक सर पे बोझ लेके आया और वो क्या है? उधार है। तो इधर दो तरीके हैं, या तो एसेट इंक्रीज होगी एट अ सेम टाइम डिक्रीज होगी, या तो एसेट बढ़ रही होगी तब लायबिलिटी भी बढ़ रही होगी, या एसेट कोई कम हो रही होगी तो लायबिलिटी भी बढ़ रही होगी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा हर तरीके से अकाउंट दो तरीके से जाके इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इतनी बात तो हो गई इसकी, इसको मिटाओ, बैलेंस शीट की तो अभी मुद्दा ही नहीं है कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस और इनकम्स, देन इक्विटी, ठीक है। तो एक्सपेंस, एक्सपेंस जब मैं कर रहा हूं तो एक्सपेंस मतलब खर्चा, और खर्चा जब मैं कर रहा हूं तो वो डेबिट होता है। क्या होता है फटाफट से बताओ? जब मैं खर्चा कर रहा हूं तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो जब खर्चे होंगे तो तुम लोग इस बात को समझो, इस बात को तुम समझो, इंक्रीज का मतलब है खर्चा हुआ, ऐसे लिख देता हूं मैं, खर्चा हुआ। तो ये क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज, खर्चा हुआ। और जब खर्चा, खर्चा जब नहीं होगा तो डिक्रीज, नहीं होगा मींस टू से दैट अगर कोई एक्सपेंस हो गया बट वो रिवर्स हो रहा है, किसी वजह से उस एक्सपेंस को रिवर्स किया जा रहा है। अब ये कब हो सकता है? तुम लोग बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए और अब बिल वापस आ रहा है, मतलब बिल का पैसा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हो सकता है। तुम लोग अकाउंटेंट हो, तुम लोग सोच के देखो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग गलतियों को सुधार रहे होंगे। तो उसमें कई बार ऐसा होता है हम लोग एक्सपेंसेस को ज्यादा ट्रीट कर लेते हैं, हम लोग ज्यादा एक्सपेंस दिखा देते हैं, 2,000 की जगह 5,000 दिखा देते हैं, तो उसमें से 3,000 को हटाना पड़ता है, तब हो सकता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये, परचेज रिटर्न बोल रहे बच्चे, वेरी गुड। परचेज रिटर्न, परचेज एक खर्चा हुआ था, परचेज रिटर्न खर्चा रिवर्स, खर्चा रिवर्स, ऐसे होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनकम, तो भाई उल्टा रिश्ता है, एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनकम मतलब फायदा। तो जब फायदा हो रहा है, तो जब खर्चे डेबिट हो रहे हैं, इनकम्स क्रेडिट होंगे ना, उल्टा है ना, उल्टा। तो इनकम क्या होगा? जब बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा, और जब कम होगा तब डेबिट होगा। और फाइनली इक्विटी एंड लायबिलिटी, तुम लोग को पता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है और ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो नेचर तो सेम ही शो करेंगे ना। तो जब बढ़ रहे होंगे क्रेडिट, और जब कम हो रहे होंगे तब डेबिट। क्लियर हो गई बात? लायबिलिटी ये भाई एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, बस इतना ही फर्क है दोनों में, बाकी नेचर तो दोनों सेम ही शो करेंगे ना। जब बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट, जब कम हो रहे हैं तब डेबिट। एकदम बेटा खून में दौड़ना चाहिए। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग अपनी रग रग में दौड़ा दो बेटा, डीएनए के साथ में चिपका दो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो आज से एक नया तुम्हारा खून बन गया, डीएनए प्लस मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो जब ब्लड डोनेशन करने जाओगे बताना सर ऐसा है, डीएनए तो देंगे, साथ साथ में मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी मिलेगा। बच्चा पैदाइशी कॉमर्स का होगा तो आप देख लो, ठीक है। अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम में उस पर डलवाना है तो देख लो, फिर हमारा खून ले लो, बस हमारे खून में दौड़ रहा है मॉडर्न अप्रोच, वेरी गुड। चलो बेटा, अब ये तो तुम्हारे क्वेश्चंस मैंने बात भी रखे, बट टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने की। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 पढ़ो, मनोहर लाल एंड सन्स, ओ माय गॉड, मनोहर लाल एंड सन्स, बड़ा करोड़ों का बिजनेस, ठीक है, छोटा सा ट्रांजेक्शन,
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व। मैं हर बार यही क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग बोलोगे भैया बोर मार दिए, भले बोर मार दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व। दो अकाउंट, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ओके, अब बताओ वो दो अकाउंट के नाम बताओ मेरे को, वो दो अकाउंट के नाम बताओ। भैया एक तो कैश अकाउंट है, इतना समझ में आ रहा है क्योंकि कैश लिखा ही हुआ है यहाँ पर, कोई बात ही नहीं है, कैश अकाउंट। बट ये दूसरा कौन सा अकाउंट है भैया? तो याद करो वो दिन खेलते थे हम संग। ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, याद है ड्राइंग बना बना के खेल रहे थे। तो अगर तुमको याद होगा, जो बिजनेस चालू करते टाइम जो पैसा इन्वेस्ट करता है मालिक, ओनर, उसको क्या बोलते थे हम लोग? उसको हम क्या बोलते थे? अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। क्या बोलते थे? कैपिटल बोलते थे। तो एक तो अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, एक अकाउंट है मालिक का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बच्चों? कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो एक कैश और एक कैपिटल। क्लियर है? दो अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश कौन से नेचर का अकाउंट है एज पर मॉडर्न अप्रोच? फटाफट से बताओ, एज पर मॉडर्न अप्रोच कैश कौन सा अकाउंट है? भैया एसेट नेचर का अकाउंट है। ओके, एज पर मॉडर्न अप्रोच कैपिटल, क्या कैपिटल ही है? उसके लिए एक अलग ही भाई, उसको तो एक अलग इज्जत मिली है मार्केट में। ये देखो, उसको तो एक अलग इज्जत मिली है, मार्केट में अलग ही दिया गया उसके लिए, इक्विटी नाम से। हाँ, तो कैपिटल कैपिटल ही है। ठीक है, कैपिटल इज इक्विटी, दोनों वैसे एक ही चीज होती है। अब मेरे को फटाफट से बताओ, यहां पर एसेट बढ़ रही है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्टेड हियर। कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है बिजनेस में, ये बताओ। बिजनेस में कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है? भैया बढ़ रही है, कैश आ रही है बिजनेस में, तो बढ़ेगी, इंक्रीज हो रही है। ओके, इंक्रीज हो रही है। और कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। चलो एक बार एप्पल पेंसिल चार्ज कर लेते हैं। देखो बेटा, तो चर्चा का मुद्दा ये था बच्चों कि कैपिटल मतलब इक्विटी होता है। अब यहां पर मेरे को ये बताओ, कैश बढ़ रहा है ना? फटाफट से बताओ, कैश बढ़ रहा है ना? बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैश बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। कैपिटल बताओ, एट अ सेम टाइम कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? फटाफट से बताओ, कैपिटल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना कैपिटल। कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। यहां से देखो एक रिश्ता बनाए थे हम लोग, यहां पर देखो एक रिश्ता बनाए थे हम लोग। वैसे तुम लोग को इसको याद नहीं करना है, बट मैं तुमको दिखा रहा हूं कि ये देखो, ये एसेट लायबिलिटी एक या तो एक साथ बढ़ती है या तो एक साथ कम होती है। एक साथ बढ़ती है या तो एक साथ, याद नहीं करना है, बस बता रहा हूं कि एक रिश्ता हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहां पर कैपिटल भी तो बढ़ रहा है ना, तो कैश भी बढ़ रही है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। मेरे को ये बताओ, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एक डेबिट एक क्रेडिट। क्लियर हो गई क्या बात? यस भैया। अब इसको मैं तुम लोगों को एक इक्वेशन से समझाना चाहता हूं कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है अकाउंटिंग करते के दौरान। जब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो होता है, उसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, विच आई एम नॉट एज्यूमिंग, आई एम एज्यूमिंग तुम लोग को कुछ नहीं आता है ना, तुम लोग 10th के बाद सीधा मेरे पास आ गए हो पढ़ने। ठीक है, मैं यही मान के चलूंगा और ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसमें तुम लोगों को मजा भी आएगा। ऐसा भी नहीं कि तुम लोग कहीं पर ऐसे लगने लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है बोर लग रहा है, नहीं, तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो नया दे के ही जाऊंगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है मेरा, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब यही अकाउंटिंग इक्वेशन ना बैलेंस शीट में भी फॉलो होता है कि आपका जो एसेट होगा वो हमेशा कैपिटल लायबिलिटी के बराबर होगा। भैया इसके पीछे का भी रीजन बता दो, तब हम माने असली अकाउंटेंट हो, आपके भी डीएनए में दौड़ रहा है अकाउंटिंग। तो मैं बताता हूँ रीजन। मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी तुम लोग को बोला मेरे को फोन परचेस करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। क्लियर, समझो मेरी बात को, एकदम रियलिस्टिक एग्जाम्पल लूंगा, इधर उधर की बात है नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू समथिंग इन्वेस्ट इन माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को किसी भी चीज में, तो मेरे पास दो ही जगह से पैसे आ सकते हैं। या तो वो मेरे पास खुद की सेविंग्स होगी, हाँ, या तो मेरे पास मेरे खुद के पैसे होंगे, खुद के पैसे में लिख देता हूं ब्रैकेट में, खुद के पैसे होंगे मेरे पास, या तो ये होगा। दूसरा, सेविंग्स नहीं होगी तो मेरे को उधार लेना पड़ेगा, उधार, लायबिलिटीज बोले तो उधार लेना पड़ेगा।
तो मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास दो ही सोर्सेज हैं फाइनेंस के, या तो मैं अपने खुद के पैसे लगाऊंगा ओनर्स फंड, और या तो मैं कहीं से पैसा उधार लेके आऊंगा बोरोड फंड। क्या आप एग्री कर रहे हो? क्या आप ये दोनों के अलावा और कोई सोर्स है आपके पास बिजनेस में पैसा लाने के? कोई भी सोर्स ये दोनों के अलावा है क्या आपके पास? बच्चों, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आप लोग ओपन हो मेरे सामने, बोलो। क्या मेरे पास कोई सोर्स है जहां से मैं इन दोनों के अलावा पैसे ला सकता हूं? नहीं है भैया, दो ही सोर्स से आ सकते हैं, या तो आपका खुद का पैसा होगा, या तो किसी उधारी ले लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस में मैं क्या, बिजनेस में मेरे पास क्या होती है? संपत्ति। इन्वेस्टमेंट मतलब संपत्ति। मेरे पास क्या क्या संपत्ति होती है? मैं कोई एसेट परचेस कर लूंगा, लाइक प्लांट मशीनरी, ऐसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, प्लांट खरीद लूंगा, मशीनरी खरीद लूंगा, मेरे पास कुछ कैश पड़ा होगा, मेरे पास कुछ डेटर्स होंगे, ठीक है, मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा होगा, असेट्रा असेट्रा। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को प्लांट खरीदना है, मेरे को पैसे चाहिए, मशीनरी खरीदना है, मेरे को पैसे चाहिए, कैश पैसे ही चाहिए, डेटर स्टॉक से आएंगे और स्टॉक खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, असेट्रा असेट्रा। मेरे को बात बताओ, प्लांट लाने के दो तरीके, या तो मेरे पास खुद के पैसे पड़े होंगे मैं प्लांट खरीद के ले आऊंगा, या तो मैं प्लांट उधारी में खरीद के ले आऊंगा, और या तो मैं बैंक से लोन लेके प्लांट खरीद के ले आऊंगा। तो ओवरऑल में जो तुमको ये बात बोला, इसमें अगर मैं अपने खुद के पैसे लगा रहा हूं तो ये मेरी खुद की सेविंग्स है, ठीक है, खुद की सेविंग्स को मैं लगा के प्लांट खरीद के ले आया बिजनेस में। या फिर मैं प्लांट को उधारी में ही खरीद के ले आऊंगा, तो उससे मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। या फिर मैं बैंक से लोन लूंगा और फिर प्लांट खरीद के लेके आऊंगा, तो वो भी मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो मुद्दा ये बोलना चाहता हूं मैं, जो पैसा तुम कहीं से भी लाके, दो ही तरीके हैं लाने के, या तो खुद का पैसा ले आओ या तो उधारी ले आओ। खुद का पैसा, उधारी। तो जो पैसा तुम बिजनेस में लेके आ रहे हो उसी को ना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या तो जितना पैसा बिजनेस में लेके आए अपनी जेब से या उधारी से, उतने के ही एसेट तुम्हारे बिजनेस में होंगे? फटाफट से बताओ, फटाफट से एक बार बताओ, क्या जितने का तुम अपना पैसा जेब से डाले या फिर जितने की तुम उधारी लेके आए, उतने के ही एसेट होंगे ना तुम्हारे बिजनेस में, कि नहीं? फटाफट से बताओ। जहां जितना पैसा है तुम्हारे, एक बात बताओ, तुम्हारे पास 100 रुपए है तो 100 ही रुपए खर्चा करोगे ना, कि 100 रुपए में 150 रुपए खर्चा हो जाता है? हाँ, मैं तुमको 100 रुपए का नोट देके भेजा और बोला जाओ 150 का सामान लेके आओ, ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। 100 रुपए में 100 ही रुपए का आइटम आता है। तो तुम्हारे पास या तो सेविंग्स का पैसा पड़ा हुआ है और या तो लाइबिलिटी का पैसा पड़ा हुआ है, तो यही दोनों पैसा इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में, तो उसी से तुम्हारे एसेट्स बन के आएंगे बिजनेस में। वो एसेट कोई भी एसेट हो सकता है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कैश डेटर कुछ भी। बट पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि यही दोनों पैसा मिला के जितना पैसा इकट्ठा होगा, उसी पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके एसेट्स आएंगे। तो कैन आई से दिस इक्वेशन इज मैथमेटिकली लॉजिकली दोनों सेंस में करेक्ट है कि एसेट हमेशा बराबर होगा कैपिटल के पैसे के प्लस लायबिलिटी के पैसे से, क्योंकि एसेट खरीदने के लिए या तो अपने जेब से पैसा डालोगे या तो उधार से खरीदोगे। एसेट सिर्फ दो ही तरीके से ला सकते हो और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। तो या तो खुद लाके रख दोगे एसेट, या खुद के पैसे से लाके रख दोगे एसेट तो कैपिटल के थ्रू आ गया, और या तो उधारी लाके रख दोगे एसेट, और या तो बैंक से लोन लेके लाके रख दोगे एसेट। इतने ही तरीके हैं तुम्हारे पास, और वो दोनों लायबिलिटी होती है। तो क्या ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है? हो सकता है तुम लोग कभी इसके पहले ये इक्वेशन पढ़े हो पर तुमको ये चीज बोल दिया गया हो, याद कर लो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, इसको याद कर लो, खत्म। अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे हो सकता है आपको ऐसे बोला गया हो, मैं नो डाउट, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बताया गया होगा, पर अगर आपको इसका लॉजिक नहीं पता था तो उम्मीद है आज आपको पता चल गया होगा कि भाई ऐसा कुछ सिस्टम इसके पीछे है। एकदम एकदम प्रैक्टिकल है भाई, मैं हर चीज को तुम्हारी जिंदगी से लिंक करके छोड़ूंगा, हर चीज को तुम्हारी जिंदगी से लिंक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, तुम रियल लाइफ में सोच पाओगे कि हाँ भाई, जो ये इक्वेशन बनाया वो भी इंसान था, तो हम भी इंसान है, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं। चलो ठीक है, मुद्दा ये है, क्या बिजनेस में कैश बढ़ गया? यस। और क्या कैपिटल भी बढ़ गया? यस। मेरे को बताओ, कैश एसेट होता है कि नहीं होता है? कैश मेरा एसेट होता है कि नहीं होता है? बोलो, कितने का? 60,000 का। यस। तो मैं बोलूंगा एसेट के अंदर मेरा कैश 60,000 से बढ़ गया, और क्या बढ़ा फटाफट से बताओ? एक कैश बढ़ा, और क्या बढ़ा? मैं प्रूफ करके रहूंगा इक्वल होता है, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, एक बात याद रखना। कैपिटल बढ़ा भैया, दोनों में 60,000 मैंने ऐड कर दिया, 60,000 60,000, दैट्स इट, दैट्स इट। और दोनों इक्वल चल रहा है? हाँ, दोनों इक्वल चल रहा है, मैं दोनों में 60,000 ऐड कर दिया। चलो ठीक है भैया, आगे बढ़ो। सेकेंड ट्रांजेक्शन। समटाइम्स यू फील लाइक भैया एक ट्रांजेक्शन में हम लोग आधा आधा घंटा भी लगा दे रहे हैं, बट लॉन्ग रन में उस
आधे घंटे की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आधे घंटे में आप 100 ट्रांजेक्शन भी कर जाओगे। ठीक है, लॉजिक इतना क्लियर होगा। परचेस फर्नीचर फॉर कैश, मेरे को फटाफट से बताओ, हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व? 2 अकाउंट्स, कौन से नाम बताओ, नाम बताओ। फर्नीचर और कैश। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है बच्चों? एसेट का अकाउंट है। कैश भी कौन सा अकाउंट है बच्चों? एसेट का अकाउंट है। फर्नीचर क्या हो गई? बढ़ गई। एसेट क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है? यू आर एग्रीइंग विथ माय पॉइंट? यस भैया, वी आर कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट। चलो, तो यहां पर देखो क्या हुआ, एसेट के अंदर एक नया नाम आया, फर्नीचर। क्या आ गया बच्चों? नया नाम। ये सब मैं रफली लिख रहा हूं, ठीक है, रफली लिख रहा हूं, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने में ध्यान दो। पेन फेंक दो, बता रहा हूं, पेन दिखना ही नहीं चाहिए तुमको। अपने तुम्हारे सामने पेन कॉपी के बीच में दबा के छुपा दो, कॉपी साइड में रख दो। बस पूरी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कि भैया कम्युनिकेट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। फर्नीचर एक नया एसेट आ गया, और ये नया एसेट कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 10,000 रुपए फर्नीचर में ऐड कर दूं? हाँ भैया, क्या करूं? दूसरा 10,000, दूसरा इंपैक्ट कैश क्या होगा? कैश 10,000 से बढ़ा दूं? हाँ भैया हाँ, 10,000 से कैश बढ़ा दो। फटाफट से बताओ, 10,000 से कैश बढ़ा दूं ना? बताओ, 10,000 से कैश बढ़ा दूं? सारे बच्चे जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सारे बच्चों का आंसर चाहिए मेरे को, क्या मैं कैश 10,000 से बढ़ा दूं? ओके, वेरी वेरी गुड। बच्चे बोल रहे हैं भैया कैश 10,000 से कम कर दो, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। तो ये मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखने की कोशिश करोगे, अगर आप अपनी तीसरी आंख खोल पा रहे हो तो आप एक चीज देखोगे, 60,000 का कैश था मेरे पास, इसमें से 10,000 का कैश चला गया बच्चों, 50,000 का कैश बच गया मेरे पास। कितने का कैश बच गया? 50,000 का कैश बच गया। मेरे पास 10,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है, और इधर तो कुछ भी नहीं हुआ, इधर 60 का 60 है, कुछ भी नहीं हुआ ना, यहाँ पर तो 60 का 60 है। मेरे को एक बात बताओ, क्या अभी भी 50 + 10 60 इज इक्वल टू 60 चल रहा है? हाँ, ये चलेगा। ये बेटा जिस दिन हमारी आखिरी सांस होगी उस दिन तक यही चलेगा, और कोई पैटर्न ही नहीं है इसका। इक्वल मतलब इक्वल, बात खत्म। ओके भैया, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे अपन डील करने की कोशिश करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, मेरे को फटाफट से बताओ, मैंने गुड्स परचेज किए। गुड्स मतलब याद रखना, धंधे में बेचने का सामान। किराने वाले भैया किराना बेचते हैं, फर्नीचर वाले भैया फर्नीचर बेचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भैया इलेक्ट्रॉनिक बेचते हैं। तो जो जिस चीज का बिजनेस है, जिस चीज में आप ट्रेड करते हो, सेल परचेस, उसको गुड्स बोलते हैं। दो अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हुआ भैया? एक गुड्स इंपैक्ट हुआ और एक कैश इंपैक्ट हुआ। कैश ट्रांजेक्शन है ना? ओके बेटा, कैश ट्रांजेक्शन है। तो भैया गुड्स क्या हो गए? गुड्स भैया मेरे एसेट है, और क्या मेरे गुड्स बढ़ गए क्या? बताओ, फटाफट से बताओ, क्या यही हुआ? फटाफट से बताओ। यस भैया यस, गुड्स बढ़ गए। मैं अभी परचेजेस की बात नहीं कर रहा हूं ना, याद रखना, मैं परचेज अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि इस ट्रांजेक्शन से हुआ क्या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सोच के देखो, सोचो सोचो सोचो। स्टॉक आया और दुकान में रखा गया। मैं परचेज अकाउंट की बात तो कर ही नहीं रहा हूं यहाँ पर, मैं एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि गुड्स आए मेरे पास और रखा गया मेरे दुकान में, ओके, और कैश चला गया। तो क्या हो गया? एसेट कम भी हो गया। तो एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया। ठीक है भैया, डन डना डन। तो अब क्या होगा देखो, समझना मेरी बात को, फटाफट से बताओ, क्या मेरे एसेट के अंदर एक और अकाउंट आ गया जिसका नाम स्टॉक है? क्या मेरे एसेट के अंदर एक और नाम अकाउंट आ गया जिसका नाम स्टॉक है? हाँ भैया। और क्या ये स्टॉक बढ़ गया? हाँ भैया बिल्कुल बढ़ गया। कितने से बढ़ गया ये स्टॉक? ये भैया अपना आ गया 25,000 रुपए का स्टॉक आ गया। ओके, और कुछ जा रहा है क्या? कुछ जा रहा है कि कुछ आ रहा है? भैया कुछ जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है भैया 25,000 रुपए से। ओके 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 ओके, बच्चे होशियार हैं। 50,000 माइनस 25,000, मेरे पास 25,000 रुपए का कैश बच गया। क्या बच गया? 25,000 रुपए का कैश बच गया। 10,000 का फर्नीचर है मेरे पास, मेरे पास 25,000 रुपए का स्टॉक है, और मेरा अभी भी कैपिटल 60 पे ही चल रहा है। आर यू एग्रीइंग विथ माय पॉइंट? 50 में से 25 का कैश चले गया। अगर आप देख रहे होगे हर ट्रांजेक्शन में दो ही चीज हो रही है, या तो एसेट कम होके ज्यादा हो जा रहा है, ये देखो, कम हो रहा है फिर ज्यादा हो जा रहा है,
और या तो एसेट भी बढ़ रहा है लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, या तो एसेट भी कम होगा लाइबिलिटी भी कम होगा। देखना हर ट्रांजेक्शन में इन्हीं में से कुछ चीजें हो रही होगी। ओके भैया चलो आगे बढ़ो। बॉर्ड्स गुड्स फ्रॉम कमलेश। ओके, कमलेश से गुड्स परचेस किए। अब पहले तो मेरे को एक डाउट तो पहला यहीं पर आ गया कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ट्रांजेक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है। मेरे को ट्रांजेक्शन में जैसे ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। इसको मैं दिल दूंगा, दिल दिल क्वेश्चन है ये। क्यों दिल क्वेश्चन है ये, क्यों दिल क्वेश्चन है ये मेरे को बताया ना कैश में है ट्रांजेक्शन, ये इसको भी मैं दिल दूंगा। क्यों, ये भी मेरे को बताया कैश ट्रांजेक्शन है, इसको नहीं दूंगा। ये गुस्सा हो, गुस्सा डेविल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को बता नहीं रहा है कैश में कि क्रेडिट में, तो पता कैसे चलता है। अच्छा खैर छोड़ो, ट्रांजेक्शन की क्या बात कर रहे हो भैया, कुछ किस्से सुनाओ अपने अच्छे। अच्छा ठीक है, तो किस्से सुनाता हूँ। कल रात का ही किस्सा है। तुम लोग को पता है एच एम पान पैलेस इज नाउ मल्टीनेशनल कंपनी, पता है कि नहीं पता है तुम लोग को ये बात। ओवर सब्सक्राइब हुए हैं मेरे शेयर, एच एम पान पैलेस के शेयर जो है ओवर सब्सक्राइब चल रहे हैं। तो अब नाउ वी आर मल्टीनेशनल कंपनी, तो लाइक मेरे भी बहुत चढ़े हुए है ना, एकदम मतलब ईगो ईगो आगे अंदर, मतलब एकदम चल रहा है एकदम मस्त। ठीक है, तो कल मैं बैठा हुआ था ऐसी, मैं देख रहा था, मतलब मैं बैठा हुआ था अपनी मस्त चेयर में। मेरी चेयर भी एकदम मस्त, एकदम गद्दे वाली चेयर, उसमें बैठा हुआ था, बस अपने बिजनेस को ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैं देखा लड़के बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, है ना भाई। पहली ब्रांच होती है, तो हम बिलासपुर ब्रांच में ही रहते हैं। ठीक है, तो अब एक लड़का आया, बोला सर मीठा पान दे दो। तो हम मीठा पान दिए उसको। मीठा पान का रेट हम बढ़ा दिए हैं, 11 रुपए कर दिए हैं। क्या ब्रांड वैल्यू ज्यादा हो गई ना, तो 10 रुपए में नहीं देते आजकल, 11 रुपए कर दिए हैं रेट। ठीक है, तो 1 रुपए से 1 रुपए मतलब महंगा कर दिए। ठीक है, तो 11 रुपए में देते हैं। तो एक लड़का आया, मस्त पान लिया और 11 रुपए में लेके चला गया। मैं बोला ठीक है सही है, 11 रुपए में बिक रहा है आजकल अपना पान, अच्छा है। फिर एक दूसरा लड़का आया, और दूसरा लड़का आया, बोला और रोहित भाई कैसे हो। मैं बोला रोहित को कैसे जानता है ये, रोहित का दोस्त था वो। रोहित कौन है, रोहित बस मेरे यहाँ लड़का है, काम करता है। ठीक है, बहुत शुरू से रखा हुआ है, गुडविल है। ठीक है, उसके ऊपर भरोसा करता हूँ मैं। हाँ, और रोहित भाई, मैं बोला अरे तो रोहित का दोस्त है क्या, सही है ऐसे बात कर रहे हैं भाई, पान वान खिला दे। तो वो बोला ठीक है भाई खिला देता हूँ पान। तो रोहित उसको पान खिला दिया। ठीक है, पान खिला दिया। फिर उसके बाद बोला और पैसा फिर देता हूँ, ठीक है मंथ एंड में, मतलब सैलरीड बंदा है ना, तो मंथ एंड में अपने अकाउंट्स क्लियर कर देता है। ठीक है, हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, टीनेजर्स की हम बहुत हेल्प करते हैं ये सब मामलों में। ठीक है भाई, तो वो बोला ठीक है। पॉइंट ये है, जब वो चला गया ना, तो रोहित ना डायरी निकाला। मैं बोला ये रोहित डायरी वायरी में क्या कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई भी करता है क्या दुकान में बैठ के। तो मैं बोला दिखाना रोहित डायरी। तो मैं देखा रोहित अपनी डायरी में लिखा था शुभम। क्या लिखा था, शुभम। ठीक है, शुभम कॉलेज, SSCLG कॉलेज लिखा था। मतलब वो डिनोट करना चाह रहा था कि शुभम नाम का एक बंदा जो कॉलेज वाला बंदा है, 3 पान और 3 पान लिखा होता, मतलब 3 पान खा गया है, 3 पान खा गया। मैं बोला इसका मतलब क्या है रोहित बताना। तो शुभम कॉलेज 3 पान। तो बोला सर ये शुभम जो मेरा कॉलेज का लड़का है, मेरा कॉलेज का दोस्त है, ये 3 पान इस महीने क्रेडिट में खा के गया। क्रेडिट में मतलब बिना पैसा दिए पान खा के चला गया। मैं बोला अरे सही है, तो मतलब ये तू रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। तो बोला हाँ मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में डिफरेंस क्या था। केस नंबर 1 में डिफरेंस ये था कि जो पहला बंदा आया, दुकान में पान खाया, पैसा दिया और चले गया, रोहित को ना उसका नाम नाम जानने में इंटरेस्ट था, ना वो कौन है वो जानने में इंटरेस्ट था, और उस पर्सन के बारे में रोहित को कुछ भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस पान लिया, पैसा दिया, चला गया अपने घर। रोहित उससे ना कुछ पूछा और ना वो कुछ बोला। बट जो दूसरा बंदा आया, उसका रोहित को नाम जानने में भी इंटरेस्ट था, उस पर्सन के बारे में भी जानना था, ताकि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए ना भाई। जिसको क्रेडिट दे रहे हो वो बंदा पैसा ही नहीं दिया कल को, अनजान व्यक्ति को थोड़ी ना क्रेडिट देते फिरते हैं हम लोग। रियल लाइफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो कमलेश 15,000 का ट्रांजेक्शन है, तो 15,000 का ट्रांजेक्शन हवा चलते थोड़ी हो जाता है। भरोसेमंद आदमी को क्रेडिट हम लोग अलाउ करते हैं। तो दूसरे केस में क्या रोहित को जो कस्टमर आया था, जो क्रेडिट में सामान लेके गया, उसका नाम जानने में इंटरेस्ट था, यस। उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट था, यस। उसकी क्रेडिटेबिलिटी की जानने में इंटरेस्ट था, बिल्कुल था। तो पॉइंट ये है कि जब आपको ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं बताएगा, देखो कई सारे ट्रांजेक्शन तो प्यारे ट्रांजेक्शन होंगे जिसको मैं दिल दूंगा, दिल दिल दिया गल्ला। ठीक है, इनको हमने दिल दे दिया, क्यों, इतने प्यारे ट्रांजेक्शन, इतने प्यारे ट्रांजेक्शन है, खुद ही बता देते हैं कैश है कि क्रेडिट है। वाह भाई बढ़िया है। पर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन, ये देखो जैसे यहां देखो कैश, प्यारा ट्रांजेक्शन, इसको भी दिल दो, प्यारा ट्रांजेक्शन, तुरंत बता दिया। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। तो कुछ ट्रांजेक्शन इतने अच्छे ट्रांजेक्शन होते हैं खुद ही बोल देते हैं, पर कुछ होते हैं ऐसे टाइप के जो बताते ही नहीं है। ये भी बता दिया, ये देखो ये भी दिल ट्रांजेक्शन है।
पर ये नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है। तो जब ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन आए आपके सामने, तो आपको एक जजमेंट बैठानी है, क्या कि अगर आपको ट्रांजेक्शन में सामने वाले पार्टी का नाम दिया हुआ है, नामकरण संस्कार दिया हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये 100% क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तभी मेरे को उसका नाम जानने में इंटरेस्ट है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और अगर नाम नहीं दिया रहता तो ये कैश ट्रांजेक्शन होता, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में मेरे को जनरली कस्टमर का नाम जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर एक बात तुम समझोगे यहाँ पर, क्या समझे भैया हम लोग? दो दो पेज कहाँ से आ गए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके बच्चों, राइटिंग इग्नोर करना मैं पहले बोल दिया, और रफली है राइटिंग। अब इन ट्रांजेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर दिस इज कैश और क्रेडिट। पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो, परचेज गुड्स फॉर कैश। कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन? फटाफट से बताओ भैया। ये तो कैश ट्रांजेक्शन है भैया, प्यारा ट्रांजेक्शन है भैया। क्या भैया, प्यारा ट्रांजेक्शन भी आप नहीं समझ पाए? ठीक है, दूसरा पढ़ो, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। कौन सा ट्रांजेक्शन है भैया? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स कौन सा ट्रांजेक्शन है बताओ? परचेज गुड्स। क्या यहाँ पर क्वेश्चन ने नाम जानने में इंटरेस्ट दिखाया है? देखो पहली बात तो ये देख लो, ना कैश बोल रहा है ना क्रेडिट बोल रहा है। ओ, फंसा दिया। ना कैश बता रहा है ना क्रेडिट बता रहा है। तो अब मैं दूसरा चेक करूंगा, दूसरी टेस्टिंग करूंगा। दूसरी टेस्टिंग क्या है? क्या क्वेश्चन नाम बताने में इंटरेस्टेड है? नहीं, नाम तो बताया ही नहीं इसने। तो नाम नहीं बताया मतलब नाम जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। नाम जानने में इंटरेस्टेड नहीं है मतलब कैश ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो ये क्वेश्चन भी गंदा क्वेश्चन है, ये कैश भी नहीं बता रहा है, क्रेडिट भी नहीं बता रहा है। कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश है क्या? नहीं पता। क्रेडिट है क्या? नहीं पता। पर क्या क्वेश्चन मेरे को नाम बता रहा है? हाँ, नाम बता रहा है, मतलब नाम जानने में इंटरेस्टेड है। और नाम जानने में इंटरेस्टेड है मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन कैश, कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? फटाफट से बताओ भैया। ये तो प्यारा क्वेश्चन है भैया, प्यारा क्वेश्चन है, खुद ही बता दिया कैश ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन है ये भैया? अगेन ये प्यारा क्वेश्चन है, क्रेडिट इसने खुद ही बता दिया। तो आपको चार टाइप के प्यारे क्वेश्चन दिख सकते हैं। मैं पहले एक चीज में डिस्क्लेमर दे देता हूं, डिस्क्लेमर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, राम पढ़ेंगे उन लोग तुरंत जजमेंट दे देंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नाम दिया हुआ है। बेटा आपको नेम टेस्ट, देखो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं नेम टेस्ट बोलता हूं, नेम टेस्ट। तो आज के आज इस क्लास के दौरान आप लोग मेरे साथ कसम खाओगे कि आज के बाद जिंदगी में आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे होगे, नेम टेस्ट आप तभी करोगे जब आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा वेदर इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब वो खुद ही बता देगा कैश 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 क्रेडिट कैश क्रेडिट, जब वो खुद बता देगा मुंह खोल के, चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तब आपको नेम टेस्ट नहीं करना है। और जब ट्रांजेक्शन ये नहीं बताएगा कि ये कैश है कि क्रेडिट है, उस सिचुएशन में ही आप नेम टेस्ट करोगे। कसम खा दो बिल्कुल कि हाँ, नेम टेस्ट तभी करेंगे जब क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा कि मैं कैश हूं या मैं क्रेडिट हूं। दैट्स इट। इसके ऊपर और बातें मेरे को नहीं करनी है, हो गया। तो उस हिसाब से मेरे को ये बता दो, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश याद है? कमलेश आज से कुछ साल पहले कमलेश बहुत फेमस है ना, सेलिब्रिटी था, सेलिब्रिटी कमलेश है ना। तो ये बताओ कि कमलेश, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, ठीक है। कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? दो अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट, और दूसरा, दूसरा कौन है? दूसरा अपना कमलू भाई,
कमलू भाई इन्वॉल्व है, तो एक कमलू भाई इन्वॉल्व है और एक गुड्स इन्वॉल्व है। गुड्स आ रहे हैं क्या? हाँ, तो गुड्स कौन सा नेचर है? एसेट नेचर का अकाउंट है, बढ़ रहा है। कमलू भाई कौन सा अकाउंट है, फटाफट से बताओ। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इक्विटी। कमलू भाई का अकाउंट बताओ। कमलू भाई, भैया लायबिलिटी है। क्या है लायबिलिटी? कमलू भाई लायबिलिटी ना, कमलू भाई से उधार में लेके आया हूं सामान, कमलू भाई से मैं उधार में सामान लेके आया, तो कमलू भाई मेरी लायबिलिटी, बर्डन, बोझा, बोझा जो मेरे को ढोना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ लायबिलिटी बढ़ रही है क्या कि कम हो रही है? हर चीज तुम लोग से पूछूंगा, लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये बताओ। यहां पर लायबिलिटी भैया बढ़ रही है, लायबिलिटी देख लो, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन की याद आ गई। बहुत अच्छा बैंड था, अलग हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो भाई लायबिलिटी वन साइड ट्रेवल कर रही है, देखो एसेट लायबिलिटी वन साइड ट्रेवल करते हैं कभी भी, जब दोनों साथ में करते हैं तब। ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो गुड्स एसेट है, बढ़ रहा है, कमलू भाई लायबिलिटी है, बढ़ रही है। चलो यहां पर आ जाओ, मेरे पास अगेन गुड्स आ गए। कितने के गुड्स आ गए मेरे पास? 15,000 के। तो मेरे पास 15,000 के तो गुड्स ही आ गए। ओके, प्लस 15,000। इसके अलावा और क्या बढ़ा है यहाँ पर? एसेट बढ़ा क्या? एसेट तो बढ़ गया यहाँ से, स्टॉक। एसेट कम हुआ है? कोई कोई सा एसेट कम हुआ है? नहीं हुआ है। कैपिटल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है? नहीं हुआ है। लायबिलिटी के साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ भैया हाँ, कमलू भाई नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, 15,000 रुपए से यहां पर लिख दो क्रेडिटर। कमलू भाई कौन है मेरा? क्रेडिटर है ना। हु इज क्रेडिटर भैया? ना याद दिलाओ, याद नहीं आ रहा, गजनी हो गया हमारे साथ, बताओ याद दिलाओ। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे मैं उधारी में परचेस करके लाता हूं और मैं उसको बाद में पेमेंट करूंगा। तो कमलू भाई अभी क्रेडिटर बन गए मेरे, कमलू भाई मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। तो यहां पर फिर खींचो, नाम खींचो। 25,000 का कैश पड़ा है मेरे पास, 10,000 का मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, 25, 30, 40,000 का मेरे पास स्टॉक हो गया है, 60,000 का मेरे पास कैपिटल पड़ा है, और 15,000 का मेरे पास लाइबिलिटी आ गई। टेली करके देखो दोनों साइड क्या सेम आ रहा है? 10 ये हो गया, 50, 60, 70, 75,000। उधर भी 75,000 आ रहा है, 60 प्लस 15, 75,000। वेरी वेरी गुड। क्या अभी तक मैंने जितने बातें की आपको क्लियर हो रही है क्या? बच्चों बेसिक्स पे बहुत काम करना है, मैं एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ आपको। बेसिक्स पे हम लोग को बहुत ज्यादा ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर एक बार बेसिक क्लियर कर लिए ना, फाउंडेशन बेटा फाउंडेशन ही है। फाउंडेशन के बाद फिर फाउंडेशन लेवल के आगे के क्वेश्चन, फिर इंटर और फाइनल के क्वेश्चन, इंटर और फाइनल लेवल तुम ऐसे ही भाई हवा में फूक दोगे बेटा, फूक दोगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ इससे ज्यादा। चलो ये हो गया। पेड कैश टू कमलू भाई, कमलू भाई को 15,000 का कैश पेमेंट हो गया। हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व? 2 अकाउंट्स, कमलू भाई और कैश। कैश मेरा एसेट है, कमलू भाई लायबिलिटी है। लायबिलिटी कम हो रही है क्या? फटाफट से बताओ, लायबिलिटी कम हो रही है क्या पैसा देने की वजह से? कमलू भाई को पैसा देना था, पैसा दे दिया तो कमलू भाई चले गए बुक से। उधार था, उधार, पैसा दे दिया तो उधार कम होगा ना। पैसा दे दिया तो उधार कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और एसेट क्या हो रही है? एसेट भी तो कम हो रही है ना, कैश जा रहा है, जा रहा हूं मैं, जा रहा है। ठीक है, तो कमलू भाई को पैसा दे देते। चलो आ जाओ फटाफट से ट्रांजेक्शन पेज में आ जाओ। 15,000 कैश से चला गया, 15,000 कैश से, और 15,000 की लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। कैश भी कम हो गो, लाइबिलिटी भी कम हो गो। कैश भी कम हो गया 15,000 से, कमलू भाई को दे दिया, और लाइबिलिटी भी कम हो गई, 15,000 का उधार कम हो गया क्योंकि मैंने पे कर दिया। पे किया तो उधारी कम होती है ना। हाँ भैया बिल्कुल, पे करने के बाद उधारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इधर कितना कितना बच गया? 10,000, 10 ही बचा ना। हाँ, और फिर इधर ये क्या राइटिंग बन रही है भाई? 10,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000, 60,000 प्लस 0। तो ये देखो 10 प्लस 10 20 40 60 हो गया, 60 इज इक्वल टू 60। ओके भैया, अब देखो नेक्स्ट, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से गुड्स परचेस करके ले आया मैंने। क्या ये ट्रांजेक्शन धोखेबाज है? क्या इसने मुझे धोखा दिया है? यस।
इसने ना मुझे कैश बताया ना मुझे क्रेडिट बताया। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि ट्रांजेक्शन धोखेबाज है, ना कैश बता रहा है ना क्रेडिट बता रहा है, मैं करूंगा नेम टेस्ट। नेम टेस्ट किया तो मेरे को सोहन मिल गया यहाँ पर, और सोहन भाई बोले कि हम आपके उधारी वाले हैं, तो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, सोहन एंड गुड्स। गुड्स एसेट है, हाँ भैया, और एसेट बढ़ गई, यस। सोहन कौन है? लाइबिलिटी है, उधारी, उधार में परचेस करके लाया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, लाइबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई, यस भैया। तो यहां देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ठीक है, गुड्स भी आ गए, सोहन भी आ गया, कितने का? 6,000 का। तो 6,000 से यहां मेरे गुड्स भी बढ़ जाएंगे, और 6,000 से मेरी लाइबिलिटी फिर से बढ़ गई, क्योंकि मेरी एक नई उधार आ गई सोहन से। तो फिर इसको अपन क्लोज करते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 प्लस 46,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस 6,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको मेरी बातें, क्या मैं तुम लोग से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? क्या मैं कहीं लैग कर रहा हूँ? नहीं भैया, आपका प्रोसेसर भैया स्नैपड्रैगन 2 लाख हो आप कहाँ लैग कर सकते हो? नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकते? अच्छे अच्छे फोन लैग हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। दिल दिया गल्ला, एकदम कलरफुल दिल देंगे इसको, कलरफुल दिल देंगे। कैश बता दिया प्रॉपर इसने, पैर से लेके सर तक, सर से लेके पैर तक सब कुछ प्रॉपर है। तो गुड्स एसेट है और मैं परचेस कर रहा हूं, इसका मतलब गुड्स आ रहे हैं, कैश एसेट है और मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, मतलब मैं कैश दे रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। तो कैश जा रहे हैं, तो गुड्स आ रहा है, कैश बच्चों जा रहा है। क्लियर है? सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही बोल रहा हूं ना मैं? गुड्स आ रहे हैं 8,000 के, कैश जा रहा है। हाँ भैया, भाई तुम लोग से परमिशन लेनी पड़ती है मेरे को, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तुम लोग बोलोगे हाँ भैया, तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ड्रामे भैया आपके भी, लेकिन एक चीज तो है पूरे क्लास में, बस एक चीज जो हम लोगों को झेलनी पड़ती है वो आपके ड्रामे, बस। बाकी सब फर्स्ट क्लास है भैया, ड्रामे बहुत ज्यादा है। मैं बोला अभी तो तुम लोग गाने देखे नहीं हो, ड्रामा तो साइड में रख दो, अभी गाना गाऊंगा तुम लोग सब भग जाओगे क्लास छोड़ के, बोलोगे हमें नहीं पढ़ना, गाना बस नहीं गाना। बहुत बेटा, क्या बताऊं मैं तुम लोग को, अपनी इंडियन आइडल की स्टोरी सुनाऊंगा एक दिन, बहुत दुख हुआ था मेरे को। खैर, बहुत मतलब एकदम क्या बताऊं, कि आज नहीं बताऊंगा, आज मन में नहीं हूँ, आज मूड में नहीं हूँ मैं, क्या मेरा फिर दिल दुखने लगता है, फिर मेरे पढ़ाने में वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। तो देखो अभी याद आ गया, देखो अभी तुरंत मेरा चेहरा डाउन हो गया। तो आज नहीं सुनाऊंगा, किसी और दिन। इंडियन आइडल ग्रेट स्टोरी, 46 47 48 49 50 54,000 60,000 प्लस 6,000, बोलो यही हुआ क्या? यही हुआ क्या? 8,000 का स्टॉक बढ़ गया और 8,000 का कैश खत्म बेटे, खत्म। ठीक है, 8,000 का कैश चला गया और 8,000 का स्टॉक बढ़ गया। लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट फॉर द ऑफिस, मैंने ऑफिस के लिए रेंट पे कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है PAID लिखा हुआ है, तो क्या ये पास्ट टेंस है? फटाफट से बताओ, क्या ये पास्ट टेंस है? PAID लिखा हुआ है, डी 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 डी, पेड लिखा हुआ है, तो पेड मतलब मैंने पैसे दे दिए हैं। पेड का मतलब क्या है? मैं पैसा दे दिया हूं, दूंगा ये वो नहीं। तो ऐसे ही इसको पढ़ के मत लिखना, अरे इस ट्रांजेक्शन में तो कैश भी नहीं लिखा है, क्रेडिट भी नहीं लिखा है। नेम टेस्ट करते हैं, नेम टेस्ट किए, नेम नहीं लिखा हुआ है, कभी कभी नेम भी लिखा रहेगा, फ्रॉम लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब एक व्यक्ति को तुम बोल रहे हो, मत करना भैया ये इतने अच्छे कारनामे मत करना ना एग्जाम में। परचेज सेल ट्रांजेक्शन के लिए नेम टेस्ट होता है बस, ठीक है। ट्रेडिंग वाले जो ट्रांजेक्शन है ना, परचेज सेल, बस उसी के लिए नेम टेस्ट होता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ रेंट मैंने पे कर दिया ऑफिस के लिए। तो मेरे को एक बात बताओ, दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? फटाफट से बताओ, दो अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं रेंट पे करने के लिए। भैया एक कैश इन्वॉल्व हुआ है और एक रेंट इन्वॉल्व हुआ है। कैश कौन सा अकाउंट है भैया? एसेट का अकाउंट है, और कैश जा रहा है। रेंट पे कर रहा हूं मतलब क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। और भैया रेंट, रेंट भैया मेरा कौन सा अकाउंट है? खर्चा है। ओके, पहली बार इन द मीन टाइम पहली बार खर्चा अकाउंट आपको देखने को मिला है। रेंट मेरा एक्सपेंस है। फटाफट से बताओ, जब एक्सपेंस होता है
तो बढ़ता है कि कम होता है? एक्सपेंस हो गया ना मेरा, एक्सपेंस हुआ मतलब एक्सपेंस हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है, तो एक्सपेंस हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो कैश कम हो रहा है, तो यहां लिखो कैश में माइनस कर दो, कितना है भाई रेंट, 1,000 का रेंट है, तो 1,000 रुपए का कैश चला गया क्या बच्चों? फटाफट से बताओ, क्या 1,000 का कैश चला गया? बोलो यस। अब मेरे को ये बताओ रेंट कहां जाएगा? क्या रेंट मेरा कोई एसेट है? बिल्कुल नहीं, एक्सपेंस है। क्या रेंट मेरा कुछ कैपिटल है? कैपिटल तो इक्विटी होता है ना भैया। क्या रेंट मेरी लायबिलिटी है? नहीं। तो ये कहां जाएगा, मुद्दा ये है बेटा, अभी मैं परचेज सेल की बात नहीं कर रहा हूं ना, अभी मैं एक नॉर्मल तुम्हारे एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी परचेज सेल में अपन अभी जा ही नहीं रहे हैं, जब जर्नल एंट्री पे पहुंचेंगे तब अपन जाएंगे परचेज सेल पे, घुस घुस के जाएंगे। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, रेंट कहां जाएगा? ठीक है बेटा, मेरे को एक बात बताओ, मेरा ये स्टूडियो है, ठीक है, मेरा ये स्टूडियो है, मान लो यहाँ का रेंट है 10,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ। तो ये रेंट तुम लोग दोगे क्या? फटाफट से बताओ, ये रेंट तुम लोग दोगे क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम लोग को आज बोल रहा हूं, आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आज के बाद मेरे बिजनेस के जितने भी खर्चे होंगे वो तुम लोग दोगे, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो मैं रखूंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मेरे बिजनेस के सारे खर्चे तुम लोग करोगे, पर बिजनेस का सारा प्रॉफिट मैं रखूंगा? तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट जब मैं डकार जा रहा हूं, खा के डकार भी नहीं ले रहा हूं? बताओ, हद है, मतलब हद है भैया, हालत खराब। जब अपने बिजनेस का प्रॉफिट मैं खुद खा रहा हूं, तो क्या मेरे बिजनेस के खर्चे भी मुझे बियर करने चाहिए? फटाफट से बताओ, क्या मेरे बिजनेस का प्रॉफिट जब पूरे हक से मैं मार के लेके जा रहा हूं, पूरे हक से मैं आता हूं, गले से 2 लाख रुपए निकालता हूं, ये देखो 2 लाख रुपए मेरा इस साल का प्रॉफिट, मैं 2 लाख रुपए पूरे हक से निकालता हूं और अपने जेब में डाल लेता हूं। तो जब मैं पूरे हक से प्रॉफिट लेके जा रहा हूं, तो क्या पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे को एक्सपेंसेस उठाने चाहिए अपने बिजनेस के? बिल्कुल भैया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी, तीनों में से कौन सा नाम पढ़ के आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं ओनर के बारे में बात कर रहा हूं? ओनर, बिजनेस का मालिक जो प्रॉफिट खाता है, क्या वो एसेट एसेट मालिक का नाम है? नहीं। क्या कैपिटल मालिक का नाम है? फटाफट से बताओ, क्या मालिक का टेक्निकल नाम कैपिटल ही है? बिजनेस के मालिक का टेक्निकल नाम क्या कैपिटल ही है? यस। तो कायदे से ये जो रेंट गया है 1,000 रुपए, ये किसके सर पे ये एक्सपेंस डलना चाहिए? मालिक के सर पे डलना चाहिए। और मालिक कौन है? मालिक कौन है? कैपिटल है। तो ये जो 1,000 रुपए का खर्चा है वो कैपिटल से माइनस होगा। बेटा जब प्रॉफिट लेके जाते हो तो लॉस ले जाने का भी जिगरा रखो। जब प्रॉफिट ले जाने के लिए आ जाते हो, लाइन पे पहले नंबर पे लगते हो, तो लॉस ले जाने का भी जिगरा आपके पास होना चाहिए। तो कभी भी कोई प्रॉफिट या लॉस होगा आपको बिजनेस में, कैपिटल से एडजस्ट होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी मालिक का तो लॉस भी मालिक का, और लॉस भी मालिक का तो प्रॉफिट भी मालिक का, एक्सपेंस भी मालिक के तो इनकम भी मालिक के ही होते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा तो वो मालिक के अकाउंट से एडजस्ट होगा, यानी कि मालिक के अकाउंट को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल। दिस इज ओनर, दिस इज मालिक, तो यहाँ पर मालिक के अकाउंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल बात मेरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है इस क्वेश्चन की। मतलब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ही नहीं था, मैं तुम लोग को दिखा रहा था कि कैसे अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी को फॉलो करता है बहुत अच्छे से। ये हो गया 1,000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 54,000, ये हो गया 59,000, और ये हो गया 6,000। अब एक बार दोनों साइड का टोटल लगा के देखो, 54, 64, 74, 59 प्लस 6 कितना होता है? सॉरी, 54, 64, 65 हो गया, ये 65 हो गया ना, और 59 प्लस 6 कितना होता है? 65। दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं क्या? इसको भी टोटल करो, 65,000, इसको भी टोटल करो, 65,000। क्या दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग बहुत अच्छे से फॉलो करता है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट को? और ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। रीजन मैंने आपको बता दिया, और आई थिंक होप्स तो आप लोग अब अच्छे से ट्रांजेक्शन को अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे कि ट्रांजेक्शन को कैसे क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन को पकड़ते हैं, क्या क्या अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है,
और कौन सा अकाउंट्स कौन से नेचर का है। क्लियर, बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे। यस बच्चों, ओके भैया, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं बच्चों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर और रिवाइज करके आना। बाय बाय।